नमस्ते भाई। एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस मामले में एसएससी की तारीफ करनी पड़ेगी कि एसएससी ने जिस दिन बोला सेम उसी डेट 9 मई को शाम को 9 बजे के करीब सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है। ये आपके सामने बोर्ड पे नोटिफिकेशन लगा हुआ है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप उस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। हालांकि मोटी मोटी बातें जो है मैं एसएससी सीएचएसएल के इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको बताऊंगा, एंड तक आप वीडियो को देखना। इस बार वैकेंसी पिछले साल अगर हम देखें तो लगभग 4400-4500 वैकेंसी सीएचएसएल में थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी उन्होंने बोला है टेंटेटिव, वो मात्र 1600 वैकेंसी बोला है। तो 1600 वैकेंसी को देख के आपको घबराना नहीं है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ेंगे जरूर। एक्चुअली इतनी कम टेंटेटिव वैकेंसी आने का कारण क्या है? सीएचएसएल में एक पोस्ट होती थी पोस्टल असिस्टेंट, जो सीएचएसएल से ट्रांसफर होकर अब सीजीएल में चली गई, और लास्ट ईयर जो उसकी वैकेंसी थी सीजीएल में वो 19,500 के समथिंग, यानी कि अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी थी पोस्टल असिस्टेंट की। उसकी वजह से सीजीएल के 2022 के सेशन में 37,000 वैकेंसी हो गई, जबकि उसमें से एक्चुअल 20,000 वैकेंसी तो इस सीएचएसएल वाली थी पोस्टल असिस्टेंट की। मतलब अगर वो पोस्ट सीएचएसएल से सीजीएल में ट्रांसफर ना होती तो पिछले साल जो है सीएचएसएल में वैकेंसी होती लगभग 25,000 और सीजीएल में वैकेंसी होती 17 से 18,000। तो ये एक गेम खेला गया कि सीजीएल में वैकेंसी ज्यादा दिखाई जाए ग्रुप बी लेवल की, और गवर्नमेंट की जो है वाहवाही हो। खैर अच्छा प्रयास रहा ये उनका, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट दोबारा तो सीएचएसएल में नहीं आने वाली, अब आगे फ्यूचर में वो सीजीएल के थ्रू इसमें भर्ती होंगी। तो पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी हमेशा ही ज्यादा आती थी, इसलिए सीएचएसएल में अभी आपको 1600 वैकेंसी दिखा रहा है। पर निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे 4-4,500 वैकेंसी पिछली बार थी, वैकेंसी टेंटेटिव बढ़ के उतनी पहुंचनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आज से एसएससी के वेबसाइट पर आप सीएचएसएल 2023 के फॉर्म भरने शुरू हो गए, आप फॉर्म भर सकते हैं। आज 9 मई है, तो 9 मई से लेके मेरे दोस्तों 8 जून तक, यानी कि पूरा एक महीने का टाइम है आपके पास सीएचएसएल का फॉर्म भरने का। 100 रुपए का ये फॉर्म है, ठीक है भाई, चलेगा। लास्ट डेट इसकी 8 जून है। ऑनलाइन पेमेंट की यहां पे डेट भी बताइए, वो उन्होंने 10 जून है मेरे दोस्तों। दूसरा कि डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, कि भाई आपकी फॉर्म में अगर कोई एरर हो जाती है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो, तो उसके लिए भी ये एक दिन की डेट देंगे 14-15 को। टीयर 1 का जो एग्जाम शेड्यूल है वो अगस्त 2023 में है, और ये अगस्त के स्टार्टिंग में ही इस पेपर को करवा लेंगे। टीयर 2 पहले क्या होता था, सीएचएसएल में टीयर 1 होता था, उसके बाद आपका सिंपल डिस्क्रिप्टिव होता था, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह हुआ और आपका डीवी खत्म हो गया पूरा प्रोसेस। लेकिन इस बार पिछले साल से सीएचएसएल में अब आपका टीयर 2 भी है, मतलब जो टीयर 1 में आपको सिलेबस पढ़ना था वही सिलेबस और वही सारे सब्जेक्ट आपको टीयर 2 में भी पढ़ने पड़ेंगे। तो टीयर 2 के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अभी कोई डेट नहीं बताई है, लेकिन सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्जामिनेशन होना है अगस्त 2023 में। और कुछ दिन पहले एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बात क्लियर भी कर दी थी कि भाई हम जुलाई में सीजीएल का पेपर लेंगे, अगस्त में सीएचएसएल लेंगे, सितंबर में एमटीएस लेंगे और फिर अक्टूबर में आपका सीपीओ लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई है क्लियर, और ये मेरे दोस्तों होगा ही। मतलब इन्होंने लिख दिया नोटिफिकेशन में कि अगस्त 2023 में सीएचएसएल का टीयर 1 होना है, तो पत्थर की लकीरें होगा ही। पे स्केल मेरे दोस्तों देखिए, ये मेन पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी हम इसको बोलते हैं। ये सीएचएसएल की सबसे जो लो लेवल वाली हम जॉब कहेंगे वो यही है। मतलब एमटीएस में जब आप जाते हैं तो एमटीएस में एज ए ऑफिस बॉय ही आप एंट्री करते हो, तो उसके बाद जो आप नेक्स्ट बनते हैं वो एलडीसी बनते हैं, और इसकी सैलरी 37 से 38,000 के बीच होती है। भाई कैसे टाइप होगा इसमें, हैं? ठीक है, 37 से 38,000 के बीच इसकी सैलरी होगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, पे लेवल 4, और ये उसके नेक्स्ट लेवल की जॉब है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4। तो इनकी सैलरी आपकी 44-45,000 के नजदीक रहती है, ठीक है ना। एमटीएस के तुरंत बाद वाला जो प्रमोशन है वो यही है एलडीसी का। दूसरी बात, वैकेंसी उन्होंने साफ साफ लिखा है टेंटेटिव वैकेंसी है, उसी से इस्तेमाल किया जिससे कि बच्चे भड़के ना। अप्रॉक्स 1600 वैकेंसी है। हालांकि किस डिपार्टमेंट में या किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है
उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है, यहां पे लिखा हुआ है। आप इस बात की जानकारी के लिए अपडेटेड वैकेंसी के लिए आप जाओ, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी के लिए वो वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगी कमीशन की। ये कमीशन की वेबसाइट है ssc.nic.in, उसमें कैंडिडेट के कॉर्नर पे जाइए, उसमें टेंटेटिव वैकेंसी पे क्लियर करिए टाइम टू टाइम, तो ये आपके नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहेंगे। स्टेट वाइज और जोन वाइज की वैकेंसी अभी तक कलेक्ट नहीं की गई है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, अगर हम बात करें यहां से कि ये एग्जाम भरने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का, ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं, एग्जाम के लिए कॉमन है। एज लिमिट क्या है? तो क्रूशल डेट फॉर एज रिकॉग्निज इज फिक्स्ड एज 1/8/2023। तो ये एक जो है मेरे दोस्तों आपका अगस्त 2023 से आपकी जो है एज काउंट हो रही है, मतलब जो भी स्टूडेंट है आपका वो 18 से 27 साल की एज में इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई एज 18-27 के बीच में 2/8/1996 से 1/8/2000 के बीच का जो भी बच्चा है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं 18 से 27 में। बाकी कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब ये 1/8/1996 से 5 साल पहले कर लीजिए, ठीक है भैया, तो आपको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी में 3 साल का, ये हर एग्जाम में ही इतना रिलैक्सेशन आपको मिलता है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अच्छा, अब इसके बाद की बात करते हैं। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनको आप बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर सकते हो जैसे वो तुम्हें इग्नोर करती है, कोई जरूरत नहीं है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हो कि 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अदरवाइज इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 12th स्टैंडर्ड ही है, 12th पास कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है। एलडीसी और जेएसए के लिए 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए वाला है, 2 टाइप है मेरे दोस्तों, जो ग्रेड ए वाला है उसमें साइंस स्ट्रीम से ही होना चाहिए विद मैथमेटिक्स में, किसी भी स्टेट बोर्ड से, ठीक है भाई। ये एग्जाम डेट है। और फाइनल ईयर वाला, मतलब जो 12th में है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 1/8/2023 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने बोला भी है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई के बारे में आप जानते हो, एसएससी की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। अभी से आप अप्लाई करना शुरू कर दो, सारा प्रोसेस पढ़ के। आपको महीने भर का इंतजार नहीं करना है कि आप लास्ट टाइम में जाके जो है फॉर्म भर रहे हैं, ठीक ना। 100 रुपए का आपका फॉर्म रहेगा। ये इन्होंने बोला है कि आपके एग्जामिनेशन के सेंटर यहां है इस सिटी में, तो पहले क्लियर कर देते हैं कि इन किन सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पिछले साल की तरह आपका टीयर 1 होना है, टीयर 2 होना है। अगर हम बात करें टीयर 1 में चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 60 मिनट में आपको पेपर करना है, तो 200 नंबर का ये पेपर होना, ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है। उसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 में मेरे दोस्तों जैसे आपके सीजल के मेंस में है ना, वैसे यहां पे भी 2 सेक्शन बना दिए, बस थोड़ा सा वेटेज का फर्क है। तो टीयर 2 में आपका सेशन फर्स्ट जो कि 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। सेशन फर्स्ट में 2 सेक्शन बनाए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, 30-30 सवाल होंगे, लेकिन मेंस का एक सवाल 3 मार्क्स का है, जबकि प्री का जो टीयर 1 का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 180 हो गया। 1 घंटा दिया जाएगा ईच सेक्शन के लिए। सेक्शन 2 में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन हैं। वहीं सीजल के मेंस में इंग्लिश के 45 सवाल हैं और जीएस के 25 सवाल हैं, तो टोटल 70 क्वेश्चन है। तो यहां भी आपके 60 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 180। नेगेटिव मार्किंग यहां पे 1 मार्क्स की रहेगी, यानी कि एक सवाल ठीक करने के 3 नंबर मिलेंगे, एक सवाल आप गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट दिया जाएगा। अनअटेम्प्टेड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का है, बट ये पास करना कंपलसरी। अगर आप कंप्यूटर में फेल होगे तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। 15 क्वेश्चन इसके होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 45 का। आज इस कंप्यूटर जो है नॉलेज मॉड्यूल को लेके एक फेक नोटिस भी वायरल हुआ था, तो मैंने सोचा कि वो नोटिस ठीक है, मैंने वीडियो भी बना दी थी, पर वो नोटिस फेक है। इसके बाद मेरे दोस्तों ये जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है, जो ये जो टाइपिंग है ना, ये लगभग हर सारे एग्जाम में कंपलसरी हो गई है।
और जिनमें नहीं है तो 2 साल का इंतजार करो। ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम भारत में नहीं बचेगा जिसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट ना करवाया जाए या एक कंप्यूटर वाला सेक्शन ना ऐड हो। चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी का पेपर दो, चाहे एमटीएस का पेपर दो, टाइपिंग कंपलसरी है, सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है, बट टाइपिंग फिर भी आनी चाहिए। सीपीटी थोड़ा बहुत आपको पीपीटी वगैरह कंप्यूटर पर काम आना चाहिए। तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल पार्ट ए, स्किल टेस्ट होगा फॉर डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर इन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री मेंशर्ड, जो 8.1 पैरा में मेंशन की गई है। पार्ट बी में स्किल टेस्ट फॉर डीओ एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री मेंशर्ड एट पैरा 8.1, ये पैरा 8.1 आप पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो 15-15 मिनट के दोनों होंगे, ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद टीयर सेकंड के बारे में सारे सेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर सेकंड, यानी कि ऐसा नहीं कि आप मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंग्लिश और जीएस में हालत खराब होगी, ये गलत बात है। जैसे बैंकिंग में होता है ना, सेक्शनल क्वालिफाई करना होता है बैंकिंग में, मैथ भी में भी कट ऑफ क्लियर करनी होती है, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, वैसे ही आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है कैंडिडेट को, मतलब जो है एक मिनिमम मार्क्स आपको अटेन करने ही होंगे, ठीक है भाई। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये इन्होंने बोला है कि ध्यान रखना है, चलेगा। इसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट एलडीसी और जेएसए, जो आपकी डीओ के लिए स्किल टेस्ट होना है, लेकिन डीईओ के अलावा अदर पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है, ओके। इसके अलावा सिलेबस बोला गया, सिलेबस वही है जो सीजीएल का सेम है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स है मेरे दोस्तों, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह यहां पे नहीं है। बाकी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वही सेम है, ठीक भाई। ऐसा कुछ इसमें जो सिलेबस आपका टीयर 1 का है वही सिलेबस आपका टीयर 2 का है। टीयर 1 में प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं पूछी जाएगी, लेकिन टीयर 2 में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आएगा, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ये सब आएगा सीएचएसएल के टीयर 2 में, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस सेम है। इंग्लिश के बारे में आप जानते हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोकैबुलरी भी है, ग्रामर भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, और आपको एरर फाइंड आउट भी करना है, ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल हैं। उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ये चाहिए मेरे दोस्त। और कोई डिटेल इसमें ऐसी खास है नहीं। देखिए, मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से होगी कैंडिडेट की टीयर सेकंड एग्जामिनेशन में ओनली। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टीयर 1 का कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है। मेरिट लिस्ट जो है वो कैंडिडेट जो परफॉर्म करेगा टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के बेसिस को, उसी हिसाब से आपकी बनेगी। डिस्क्रिप्टिव खत्म हो चुका है, मतलब आप टीयर 1 क्वालिफाई करिए, टीयर सेकंड दीजिए, टीयर सेकंड में बढ़िया स्कोर करिए, आपकी अच्छी रैंक है, आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, दैट्स इट। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइपिंग टेस्ट की मेरे दोस्तों आप जो है तैयारी साथ साथ करते रहें, ठीक है भाई। और कोई छोटी छोटी सी डिटेल होंगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बाकी सारा नोटिफिकेशन कॉपी पेस्ट है, हर उसमें ऐसा ही आता है, ठीक है ना, ओके। एक चीज ये है कि साफ साफ ये कह रहे हैं कि फोटो को जोड़ा, कुछ बच्चे चश्मे लगा के फोटो को अपलोड कर देते हैं या फोटो अपलोड करने में दिक्कत करते हैं दोस्त, है भाई। तो फोटोज को ढंग से पढ़ें, भरें मेरे दोस्तों, मतलब आपका फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर दोनों ही। तो इन्होंने एक परफॉर्मा भी दिया है, ठीक है जी, कि आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, जैसे ये, ठीक है ना, इस टाइप का फोटो है, ये ब्लर दिख रहा है, एक्स्ट्रा कलर है, टू क्लोज है, ये हेड बैट लगा के स्टाइल में फोटो दे रहे हैं, चश्मा लगा के, ये सब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा फोटो नहीं करना, टू स्मॉल दिख ही नहीं रहे हैं, टू डार्क भी नहीं है, फेसिंग साइड में ऐसे हो रहा है, तो बढ़िया से आप फोटो खींचिएगा। इसमें सारे फोटो बेकार हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आपको सैंपल दिखाऊं, जैसे ही बोल रहे हैं कि दिस फोटो इज गुड, बच्चा साफ साफ दिख रहा है, पता नहीं एसएससी के चेयरमैन साहब का ही लड़का लग रहा है मुझे, तो ये तो उन्हीं का फोटो डाला है, और ठीक है भाई, ये अलग चीज है, ठीक है ना, ये बाकी कॉपी पेस्ट ही है। तो नोटिफिकेशन जो पिछले साल का था बिल्कुल वैसा ही है, बस इन्होंने डेट चेंज की है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।